अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। बेटा हम पढ़ रहे थे इस्लामियत का टॉपिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अतात। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसके दो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर पेज नंबर 42, 43 और 44 पे है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के फजाइल तहरीर करें। यानी हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, तो इसकी क्या फजीलत है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत ज्यादा फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान पर फर्ज है। इस मोहब्बत के बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखते तो हम उनके अहकामात को नाउज़बिल्लाह कैसे मान सकते हैं। लिहाजा बासियत मुस्लिम हम में से हर कोई अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है, और इसी मोहब्बत की वजह से हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत तौबा में फरमाया है। आयत नंबर 24, उसका तर्जुमा देखते हैं। आप फरमा दीजिए यानी ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मुसलमानों, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा कुंबा और वो माल जो तुमने खुद कमाए हैं और वो तजारत जिसमें तुम खसारे से डरते हो और वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, यानी ये तमाम चीजें, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा खानदान और माल जो कमाने के लिए दिन रात कोशिश करते हो, और तजारत जिसमें इतनी ज्यादा मेहनत करते हो कि कहीं इससे नुकसान ना हो, और घर जिन्हें तुम पसंद करते हो। अगर ये सब तुम्हें ज्यादा महबूब हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसकी राह में जिहाद करने से, तो तुम इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब ले आए, और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। यानी अगर कोई शख्स इन चीजों को नाउज़बिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर तरजीह देता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का अजाब का हुक्म आ जाए, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। लिहाजा वसीयत मुस्लिम हम सबका फर्ज है कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अगर ये सब तुम्हें ज्यादा महबूब हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उसकी राह में जिहाद करने से, तो तुम इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब ले आए, और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। यानी अगर कोई शख्स इन चीजों को नाउज़बिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर तरजीह देता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का अजाब का हुक्म आ जाए, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हदायत नहीं देता। लिहाजा वसीयत मुस्लिम हम सबका फर्ज है कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें, तभी हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, अतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, तफसीली नोट लिखें। इसका आंसर देखते हैं। अतात का माना है बात मानना। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद है कि इंसान जिंदगी के हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को हरफे आखिर समझे।
यानी जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए हैं वो दुनिया का बेहतरीन दीन है और उसका बेहतरीन दीन समझे। और जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कहते हैं वो हमारे लिए हरफ आखिर होनी चाहिए और इसी पर अमल करे। यानी जो बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है उसी को समझे, उसी को माने और उसी पर अमल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना और इस पर अमल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल नहीं करता वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा नहीं कर सकता। यानी अगर हम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत दरअसल अल्लाह ताला की अताअत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी अताअत के साथ साथ अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का भी हुक्म दिया है। यानी अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरी अताअत करने के साथ साथ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अताअत करो। तो इसके बारे में देखते हैं अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया है। सूरतुन निसा की आयत नंबर 80 देखते हैं। मैं युतीइर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की तो यकीनन उसने अल्लाह ताला की अताअत की, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि पैगंबर अपने पास से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो तो वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। लिहाजा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना गोया अल्लाह ताला की अताअत करना है। हम पर लाजिम है कि हम जिंदगी के हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत करें, क्योंकि इसी से अल्लाह राजी होगा और हमारी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। क्योंकि अगर हम अल्लाह अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं तो हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के साथ साथ अल्लाह ताला के अहकामात भी मानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत जन्नत में दाखिले का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में दाखिल होगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह इनकार कौन करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को अल्लाह ताला ने जो अजीम मुकाम अता फरमाया, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर लब्बैक कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो बात निकलती, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फौरन उस पर अमल शुरू कर देते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। ये थे बेटा हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हजरत मोहम्मद रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ हुस्न सलूक। अल्लाह हाफिज।